नानाशास्त्रविचारलेखनिपुणो सधर्मसंस्थापको लोकानामितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्यागरो राधा कृष्ण पदारविन्दवदना नन्देन मद्दालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको श्रीगौराङ्गगुणानुवर्णनविदो श्रद्धा समृद्धान्वितो पापोत्तापनिकङ्कणो तनुवृता गोविन्दगानामृते आनन्दं बुद्धिवर्धने कनिपुनो कैवल्यनिस्तारको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको तत्यातुर्नमशेषमण्डलपते श्रेणीं सदा तुच्छवान् बुद्ध्वा दीनगणेशको करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितो गोपीभावरसामृता विलहरे कल्लोलमग्नमो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको पूजत कोकिलहंस सारसगणा कीर्णे मयूराकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्तवृन्दावने राधा कृष्णमहर्षं प्रभजतो जीवार्तदो यो मुरा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको संख्यापूर्वक नाम गाननतिवे कालावसाने कृतो निद्राहार विहार कादिविजितो चातङ्कलीनो चयो राधा कृष्ण गुणस्मृते मधुरिमा नन्देन सम्मोहितो वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको राधा कुण्डतटे कलिन्दतनया धीरे च वंशीवटे प्रेमोन्मादवशादशेषदशया ग्रस्तो प्रमोद सदा गायन्तो च कदा हरे गुणवरा भावाभिभूतो मुदा वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीवगोपालको हे राधे व्रज देविके चलनिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पादपतले कालिंदी वन्ये कुतो घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे केलिर्महा
सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को जय रूप सनातन जय वट रघुनाथ जीव गोपाल वट दास रघुनाथ जय रूप सनातन जय वट रघुनाथ जीव गोपाल वट दास रघुनाथ। श्री गोपाल भट्ट प्रभु तुयाशी चरण कबू देखी बखी नयन भरिया चुनिया सीमा गुण पांजरे विंधिलो गुण निधनी आये रे मरिया पीड़िते गड़ल तनु दश बाण जनु चांद मुख अरुण आधार झलके दशन कांति जिनि मुख तार पाती हसी कहे अमृत मधुर परानेर परांज रूप सनातन रघुनाथ युगल जीवन पंडित कृष्ण लोकनाथ जाने देह वेद मात्र सर्वस्व राधारमा प्रेमे ते विहार यंग चैतन्य चरण भृंग श्रीनिवासे दयाधीना सवे मृदी रसास्वाद भाव भरे उन मात्र एवं साए चिरदीना लीला सुधा सुर धुनी रसिक मुकुट मणि रसाविषे गद गद हिया अहो अहो राग सिंधु
यश गाए जगत भरिया। आहा मूर्ति सुमधुर, आहा करुणार पुर, आहा चिंतामणि गुण खानी, आहा प्रभु एक बार दिखाओ माधुरी सार। श्री चरण कमल लवनी, अनेक जन में परे अशेष भागीरथ तुया परी कर पद पाए। निज कर मेरा दोषे मदिनु विषय रसे। जन्म गवारिनु कलिकाए, अपराध पड़े मने तथापि तो मारो जुड़े। पतित पावन आशा बांचव, लोभिते चंचल मति। उपखीले नागी गति, पुकारई मनोहर मान। जय गोपाल भट्ट स्वामी, जय गोपाल भट्ट स्वामी, गोपाल भट्ट स्वामी जय, गोपाल भट्ट स्वामी जय। मोरे दया करो, मोरे कृपा करो, दया करो मोरे कृपा करो। अशुभ तिरोभाव तिथि पूजा, तिरोभाव तिथि, तिरोभाव तिथि पूजा, तिरोभाव तिथि। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य सर्वश्रय। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य सर्वश्रय। जय श्री स्वरूप दामोदर प्रेममय। जय श्री स्वरूप दामोदर प्रेममय। जय श्रीला सनातन कृपालु हृदय। जय श्रीला सनातन कृपालु हृदय। जय श्रीला रूप रस संपदा निलय। जय श्रीला रूप रस संपदा निलय। जय श्री गोपाल भट्ट करुणा सागर। जय श्री गोपाल भट्ट करुणा सागर। जय रघुनाथ योग कृपा पूर्णतर। जय रघुनाथ योग कृपा
जय श्री जीव गोस्वामी दया करो मोरे जय श्री जीव गोस्वामी दया करो मोरे दंते तृणाधरी कहे हे दीना पामरे दंते तृणाधरी कहे हे दीना पामरे प्रतिज्ञा घोर कलिकाने प्रतिज्ञा घोर कलिकाने उद्धार करिबे महा पातकी सकले उद्धार पातकी सकले विचार कर यदि मोर अपराध विचार कर यदि मोर अपराध बड़ा परमाद बड़ा परमाद जय जय श्री कृष्ण चैतन्य सर्वशय जय श्री स्वरूप दामोदर प्रेममय जय श्री गोपाल भट्ट करुणा सागर जय रघुनाथ युग कृपा पूर्णतर जय गोपाल भट्ट गोस्वामी 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 शुभ तेरा भक्ति शुभ तेरा भक्ति तेरा भक्ति शुभ तेरा भक्ति शुभ तेरा भक्ति शुभ तेरा भक्ति तेरा भक्ति शुभ तेरा भक्ति वृंदावन वासी ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे करुणा करी ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर ए दासे करुणा करी दिया पद छाया शोधा है हमारे तुम्हारे चरण धारी ओहे वैष्णव ठाकुर दया
सागर हे दास करुणा करी एकाकी आमार नारी पाए बल हरि नाम संकीर्तने तो में कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया तो में कृपा करे श्रद्धा बिंदु दिया देहा कृष्ण नाम धारे ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर हे दास करुणा करी छया वेगदामी छया दोष शोधि छया गुण देहदापे छया सत्संग देहा है हमारे छया सत्संग देहा है हमारे पद्धति संगेर आसे ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर हे दास करुणा करी कृष्ण से तोमार कृष्ण भी से पार तोमार सकति आछे आमित कांगल कृष्ण कृष्ण बले आमित कांगल कृष्ण कृष्ण बले भाई तव पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दया रे सागर हरि जय हो वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर जय हो वैष्णव ठाकुर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी शुभ तिरो भाव तिथि शुभ तिरो भाव तिथि तिरो भाव तिथि शुभ तिरो भाव तिथि
भजो रे आमा मनोतिमन्द भजो रे आमा मनोतिमन्द भजन बिना गति नहीं रे भजन बिना गति भजो ब्रज बने राधा कृष्ण चरणारविंद ब्रज बने राधा कृष्ण ज्ञान कर्म परे हरि रे ज्ञान कर्म परे भजो गौर गदाधरा जयता गुरु नित्यानंद गौर गदाधरा जयता गुरु नित्यानंद गौर कृष्ण दिन रे गौर कृष्ण ओरे आमार मोढ़ गुरु कृष्ण प्रिया दिन रे ओरे आमार स्मर श्रीनिवास हरे दास मुरारी मुकुंद श्रीनिवास गौर प्रेम स्मर रे गौर प्रेम स्मर स्मर रे स्मर रूप सनातन जीव रघुनाथ द्वंद्व रूप सनातन यदि भजा करबे रे यदि भजा स्मर राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद राघव गोपाल भट्ट स्वरूप रामानंद कृष्ण प्रेम जदि चारे कृष्ण प्रेम कृष्ण प्रेम जदि चारे कृष्ण प्रेम जदि स्मर गोष्ठी सहकर्णा पुरा सेन शिवानंद अजस्र स्मर स्मर रे अजस्र स्मर स्मर रूपानुग साधु जन भजन
साधु जनों भजन ब्रजवास दे चौरे ब्रजवास दे ओरे आमार मोर मन ब्रजवास दे चौरे ओरे आमार मोर मन ओ भजोरे भजोरे आमार मनते मंद भजोरे भजोरे जय सपार्षद जय गोरा हरे सपार्षद जय गोरा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हो मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण प्यारो श्री राधा रमण मेरो राधा रमण जय राधा रमण प्यारो राधा रमण श्री राधा रमण प्यारो राधा रमण जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट दुके लाडले जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल भट्ट दुके लाडले जय प्राण धन राधा रमण श्री गोपाल जय गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी
शुभ तिरुभाति शुभ तिरुभाति तिरुभाति शुभ तिरुभाति तिरुभाति शुभ तिरुभाति तिरुभाति। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल। वासुदेव प्रभु, पहले आप थोड़ा सा सुनाओ तो। आज आसन नहीं चाहिए, आसन नहीं चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छह गोसाई करी चरण वंदन, जहाँ हिते विघ्ननाश अभीष्ट पुरन। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ पावन तिथि। 6 गोस्वामियों में जो एक गोस्वामी हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। नित्य प्रति भक्त लोग जब भी जय ध्वनि देते हैं सुबह शाम, तो 6 गोस्वामियों का नाम अवश्य ही उच्चारण करते हैं। और उनमें से एक जिनकी आज तिथि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की, उनका भी नाम उच्चारण नित्य प्रति हम लोग करते हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का जो जन्म है वो श्रीरंगम क्षेत्र में हुआ।
हम लोग वहाँ गए भी थे गुरु जी के अनुगत्य में। और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को बचपन से ही शुद्ध वैष्णव परंपरा का संग प्राप्त हुआ। उनके जो पिताजी श्री वेंकट भट्ट गोस्वामी और उनके जो भाई श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी और एक और उनके भ्राता थे, हाँ जी, तिरुमल, अच्छा, तो वे सब श्री लक्ष्मी नारायण की उपासना करते थे और श्री रामानुज संप्रदाय में दीक्षित थे, श्री संप्रदाय में। और विशेषकर जो कथा आती है, जैसे अभी चातुर्मास्य का समय चल रहा है, उस समय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा करने गए तो उस समय महाप्रभु भगवान श्री रंगम के दर्शन के लिए उस समय वहाँ उपस्थित थे। और महाप्रभु के भावों को देखकर उनको अपने घर पर निमंत्रण दिया श्री वेंकट भट्ट जी ने और उनकी सेवा में अपने पुत्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को नियुक्त किया। तब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ये सुअवसर प्राप्त हुआ महाप्रभु के संग का। हालांकि वो परिकर पहले से ही हैं नित्य धाम में, लेकिन अभी इस धराधाम पर हम जैसे लोगों को लीला करके दिखा रहे हैं कैसे एक गुरु और शिष्य का संबंध होता है। तो जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी कभी महाप्रभु के वस्त्र धोते, कभी उनके लिए जल ले आते, कभी उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करते, ऐसे बड़े ही निकट में महाप्रभु की सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। और फिर महाप्रभु जो उनके निकट में रहते तो राधा और कृष्ण की लीलाओं की कथा उनको सुनने का अवसर प्राप्त होता बचपन से ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। और ये कथा भी हम सुनते हैं कि कैसे श्री महाप्रभु के संपर्क में आने से श्री वेंकट भट्ट और उनके जो भाई तिरुमल भट्ट जी हैं और प्रबोधानंद सरस्वती जी हैं, वे सब लक्ष्मी नारायण की आराधना छोड़कर श्री राधा कृष्ण की सेवा में नियुक्त हुए और दीक्षित हुए उन राधा कृष्ण के मंत्र में। तो इस प्रकार से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को महाप्रभु से बड़ा ही प्रेम हो गया और वे चाहते थे कि महाप्रभु की सेवा में ही मैं हमेशा रहूं। लेकिन महाप्रभु ने आदेश दिया कि आपके जो माता पिता हैं वो भक्त हैं, अभी आप उनकी सेवा कीजिए और फिर जब वो नित्य अपने शरीर को त्याग देंगे तब आप वृंदावन धाम में आ जाना। इस प्रकार से महाप्रभु की आज्ञा को पालन करते हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने वैसा ही किया। और फिर जब वे वृंदावन धाम यात्रा पर आ रहे थे तब रास्ते में वो हम लोग सुनते हैं कैसे गंडकी नदी में उनको गंडकी नदी नेपाल में है, उनको वे जब स्नान करें उस नदी में तो कुछ शालिग्राम उनकी झोली में आ गए। वो बार बार उन शालिग्राम को छोड़ देते हैं लेकिन वो शालिग्राम बार बार उनके निकट आ जाते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी समझ गए भगवान की ही कोई लीला है कि मैं इनकी सेवा करूं। उन शालिग्राम को लेकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी श्री वृंदावन धाम में आए और फिर वहाँ पर आकर श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के अनुगत्य में उन्होंने भजन किया। हम लोग जब वृंदावन धाम में जाते हैं, जो श्री राधा रमन मंदिर है उसके बिल्कुल निकट ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की क्या है भजन कुटी और समाधि मंदिर। वहीं पर उसी स्थान पर रहकर विशेषकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भजन करते थे। और भी अन्य स्थान वृंदावन में विचरण करते। और जैसे षट गोस्वामी अष्टकम में हम सुनते हैं
कि उसमें जो भावनाएं श्रीनिवास आचार्य जी ने बताई हैं वो 6 के 6 गोस्वामियों में संपूर्ण मात्रा में है। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निरंतर महाप्रभु के अनुगत्य में जो हमारा लक्ष्य है राधा दास्य भाव उसमें निमग्न रहते। और एक दिन उनके हृदय में ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हुई कि मेरे पास जो शालिग्राम है, मेरे पास तो कोई राधा कृष्ण का विग्रह नहीं है, मेरे जो शालिग्राम है वो तो विग्रह स्वरूप में नहीं है, मैं उनको कैसे वस्त्र सेवा करूं, कैसे उनको श्रृंगार करूं। इस भावना से, विरहपूर्ण भावना से जब वो क्रंदन किए और भावपूर्ण अवस्था में पहुंच गए तो उनके अश्रु जब उस शालिग्राम पर पड़े तो अगले दिन जब वो अपनी भारी अवस्था में आए तो देखा उन भावनाओं से वो जो शालिग्राम जी हैं श्री राधा रमन के रूप में प्रकट हो गए। जो श्री राधा रमन जी का दर्शन आज हम करते हैं वही श्री राधा रमन, वो कीर्तन में भी आता है जैसे श्री गोपाल भट्ट की विरह वेदना से प्रकटे हो शालिग्राम। तो उनकी विरह वेदना से शालिग्राम से प्रकट हुए राधा रमन है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की के कारण ही आज हम लोग भगवान श्री राधा रमन जी का दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। और कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। बोलेंगे कुछ आगे, कुछ बोलो, थोड़ा सा बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणिति नामिने। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज षड गोस्वामियों में से एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के एक बहुत ही विशेष परिकर। उनका चैतन्य महाप्रभु से भेंट कहाँ पर हुआ था हमने अभी श्रवण किया, श्रीरंगम में। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी एक बड़े ही उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और जो उनके माता पिता थे, उनके जितने भी परिवारजन थे, वो किनकी पूजा करते थे? लक्ष्मी नारायण की। श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत का जब यात्रा कर रहे थे तो वहाँ इसी समय चतुर्मास्य के समय में ही उन्होंने श्रीरंगम में वास किया था, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के घर पे ही। तो वहाँ पर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपितु बालक थे, किंतु बालक होने पर भी उनकी जो सेवा भावना,
उनके जो संस्कार वो एक साधारण बालक जैसे नहीं थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनके घर पे वास कर रहे थे तो महाप्रभु की सभी प्रकार की सेवाएं उन्होंने अपने सर पे धारण कर ली, दायित्व लेकर के। जैसे चैतन्य महाप्रभु को स्नान करने जाएंगे तो स्नान करने नदी पे जाएंगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी छोटे से बालक हैं, उनका कुछ कुछ वस्त्र, उनके जो भी चीज़ें हैं वो हाथ में लेके चलेंगे। उनको जो भी कुछ कुछ आवश्यकता है, उनको प्रसाद पवाना, उनकी अलग अलग प्रकार से सेवा करना, वो सारी की सारी सेवाएं श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बालक होकर भी बड़े ही दायित्वपूर्ण और प्रेम के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते थे। और ये देखकर चैतन्य महाप्रभु का प्रेम उनके प्रति बहुत उमड़ता था। किसी बालक को इस प्रकार से निष्ठापूर्वक सेवा करता देख चैतन्य महाप्रभु उनके प्रति बहुत कृपा करते थे। सिर्फ उनके ही नहीं, उनके पिताजी, उनके ताऊजी, सभी लोग चैतन्य महाप्रभु के संग को प्राप्त करके वो लक्ष्मी नारायण की उपासना को छोड़कर किनकी उपासना करने लगे? युगल किशोर राधा कृष्ण। कुछ दिनों पहले ही शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी की तिथि आई थी। हम लोगों ने श्रवण किया था उस समय भी कि कैसे शिला प्रबोधानंद सरस्वती पाद कौन है? वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के पिताजी के बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं। उनके पिताजी कौन हैं? वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट ये 3 भाई थे, वेंकट भट्ट, त्रिमल्ल भट्ट और श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी। तो उनका पूरा परिवार राधा कृष्ण की भक्ति में सेवा में लग गया। अब जब चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ चतुर्मास से 4 महीने वहाँ पर वास करने के बाद अब आगे यात्रा अपने करने जा रहे हैं, तो पूरा जो उनका परिवार है वो महाप्रभु के इस विरह को सह नहीं पा रहा। महाप्रभु स्वयं भगवान, और जिन्होंने उनको कितनी ऊंची वस्तु प्रदान करी, उनके इष्ट राधा कृष्ण की प्रेममयी भक्ति को उन्होंने प्रदान किया। तो जिसने उसको धारण किया वो उस वस्तु को समझ पाता है। उनके परिवार के सभी लोग जिस प्रकार से महाप्रभु से उनका ऐसा गाढ़ा संबंध हो गया, अब उनके जाने के समाचार को सुनने से ही हृदय में एक अलग प्रकार की भावना उत्पन्न होती है कि अब हमारे कैसी अवस्था, हम कैसे जिएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इन छोटे से बालक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को देखकर, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि मैं महाप्रभु आपके साथ जाऊंगा, मैं भी यहाँ घर पे नहीं रहना चाहता, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने उनको क्या आदेश किया कि तुम अभी अपने माता पिता की सेवा करो। तुम्हारे माता पिता परम वैष्णव हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, उनकी सेवा करो, वही तुम्हारा धर्म है। और विवाह मत करना, उनकी सेवा करो जब तक उनका जीवन है, किंतु तुम विवाह मत करना। और जैसे ही उनका देहांत हो जाए तब तुम सीधा वृंदावन धाम में चले जाना। तो चैतन्य महाप्रभु गुरुवर्ग बतलाते हैं कि उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को ऐसा आदेश क्यों किया। एक तरफ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन आता है, उनके माता पिता भी वैष्णव थे, किंतु उनको उस प्रकार से मना किया कि घर पे नहीं रहना। हाँ, वही बता रहा है कि मतलब बोलने के लिए वैष्णव आगे क्यों, क्या कारण है वैष्णव। हाँ, तो किंतु उनको चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से आदेश नहीं किया कि अपने माता पिता की सेवा करो। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता वास्तव में वैष्णव नहीं थे, वो वैष्णव प्राय थे, जो बाहरी रूप से, लौकिक रूप से समाज में वैष्णव कहलाने पर भी वास्तव में वैष्णव नहीं है।
वैष्णव प्राय कौन होते हैं? जो कंठी धारण करते हैं, तिलक धारण करते हैं, वैष्णव वेश धारण करते हैं, कुछ कुछ क्रियाएं भी वैसी वाली करते हैं, किंतु वास्तव में उनकी जो भावना है, मन की स्थिति है, वो सारी की सारी विषयी वाली है। तो उस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी जी को ये नहीं कहा कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो और उनके देहांत के पश्चात मेरे पास आना, नहीं। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी को अलग से आदेश किया कि तुम्हारे माता पिता वो गृहस्थ में हैं, अभी तुम लोग जिस प्रकार से तुम्हारे परिवार का परिवेश है, ये बहुत ही अनुकूल है भजन के लिए, क्योंकि महाप्रभु उनके भक्ति के नाश, भक्ति के लिए जो अनुकूल नहीं है, उस चीज के लिए तो आदेश देंगे नहीं। तो उनके परिवार में जो अनुकूलता महाप्रभु ने देखी कि ये तुम्हारे जो माता पिता है ये वैष्णव प्राय नहीं है, ये सिर्फ कंठी धारण या तिलक धारण करने वाले नहीं है, ये वास्तव में वैष्णव सदाचार उसको पालन करते हैं, मेरे उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं। तो इसीलिए इनके जब तक जीवन है तब तक तुम इनकी ठीक ठीक रूप से सेवा करो और उसके पश्चात तुम वृंदावन धाम में चले जाना। तो फिर उसके बाद कुछ वर्षों बाद ही श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, उससे पहले ही उनके जो चाचा जी थे श्री प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी, वो पहले ही वृंदावन के लिए जा चुके थे। और उसके पश्चात कुछ वर्षों बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वृंदावन में उन्होंने वास किया। वहाँ पर वर्णन आता है, जैसे हम सुनते ही हैं षड गोस्वामियों के अष्टकम में, कि कैसा उनका जीवन, किस प्रकार से वैराग्य को धारण करके महाप्रभु की सेवा के लिए वो वृंदावन में वास कर रहे हैं। क्या क्या उन्होंने कार्य करे, जो जो महाप्रभु ने आदेश किया कि लुप्त तीर्थों जो लीला स्थलीय हैं उनको वापस से उनका प्राकट्य करना, भक्ति संबंधित जो ग्रंथ हैं उनको प्रकाशित करना, और जो विग्रह हैं उनकी स्थापना करना। अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को गंडकी नदी से शालिग्राम शिलाएं प्राप्त हुई। उनकी इच्छा ना होने पर भी वो उनसे सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के इस प्रकार की स्थिति है कि विग्रह स्वयं उनके पास चल के आते हैं कि हमें आपसे ही सेवा ग्रहण करनी है। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनकी सेवा ग्रहण करी तो बड़े ही हृदय से प्रेम पूर्वक उन शालिग्राम शिलाओं की वो आराधना करते थे। और किस प्रकार से वो वृंदावन में निधिवन के जो एरिया है निधिवन का, वहां पर वो वास करते थे। तो एक दिन जब श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी अन्य गोस्वामियों के भी विग्रह, अन्य गोस्वामियों की सेवा परिपाठी को भी देखते हैं कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी, इन सब जो गोस्वामी वर्ग हैं वो कैसे अपने ठाकुर जी की, अपने जो उनके जो विग्रह, सेवित विग्रह हैं, उनकी किस प्रकार से श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर रूप से उनको पोशाक पहनाते हैं। तो ये सब देखकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में एक दिन ऐसा भाव आया कि मैं तो इस प्रकार से सेवा कर नहीं पाता अपने शालिग्राम शिलाओं की, मैं तो उनको पोशाक भी नहीं पहना पाता, उनका ठीक ठीक रूप से श्रृंगार भी नहीं कर पाता, क्योंकि उनका स्वरूप अलग प्रकार का है, विग्रह का स्वरूप नहीं है। तो उनकी इस भावना के वजह से कैसे भगवान ने अपना स्वरूप परिवर्तित करा। शिला महाराज जी इस विषय में बतलाते थे कि जो ये प्रेम है ये भगवान से किसी भी प्रकार के कार्य करवा देता है। जो भक्त के हृदय में प्रेम है वो भगवान से बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य करवा देता है। जैसे
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के इस प्रकार की भावना को ग्रहण करके शालिग्राम शिला एक सुंदर श्याम सुंदर का विग्रह, श्री राधा रमन जी का विग्रह उन्होंने धारण कर लिया। और ये विग्रह इतना विशेष क्यों? क्योंकि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय में क्या भावना आई थी कि ओ सनातन गोस्वामी जी के मदन मोहन जी वो किस प्रकार से उनका सेवा श्रृंगार, कितना सुंदर स्वरूप है उनका। फिर श्रील रूप गोस्वामी जी के जो गोविंद देव जी हैं उनका कितना सुंदर स्वरूप है। और ऐसे ही गोपीनाथ जी, उन तीनों विग्रह का जो स्वरूप है वो उनके श्री राधा रमन जी में समाहित हो गया। कैसे श्री राधा रमन जी के विषय में हम श्रवण करते हैं कि उनके अंदर ये तीनों ही जो संबंध अभिधेय प्रयोजन के अधिष्ठात्री देवता हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। मदन मोहन जी किनके हैं? संबंध ज्ञान के। और गोविंद देव जी अभिधेय तत्व के, और गोपीनाथ जी प्रयोजन। तो तीनों ही श्री राधा रमन जी के अंदर समाहित है। बोलते हैं कि श्री राधा रमन जी का जो मुखमंडल है वो किनके जैसा है? किनके जैसा? गोविंद देव जी के जैसा उनका मुखमंडल है। उनका जो वक्षस्थल है वो किनके जैसा है? गोपीनाथ जी के जैसे। और उनके चरण कमल वो मदन मोहन जी जैसे। तो तीनों के तीनों विग्रह वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की इस प्रकार से सेवा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिए। किसके रूप में? श्री राधा रमन जी के रूप में। तो जो राधा रमन है ये एक बहुत विशेष विग्रह है। इनके तत्व के संबंध में गुरु महाराज जी एक बात बतलाते हैं कि कैसे जो कृष्ण है, कृष्ण कौन है? वो आत्मा राम है। वो स्वयं सब प्रकार से संतुष्ट हैं। उनको किसी प्रकार का, उनको कोई भी बेचैनी या कोई भी उनको रेस्टलेसनेस नहीं होती। उनको किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में ही वो पूर्ण रूप से संतुष्ट है। किंतु राधा रमन जी का जो विग्रह है उसमें गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि कृष्ण के अंदर भी एक प्रकार का एक ऐसी उत्कंठा उत्पन्न होती है जो उनको बेचैन कर देती है। और वो कैसी उत्कंठा है? वो है राधा जी के प्रेम का आस्वादन करने की उत्कंठा। राधा जी के भावों में, राधा जी के साथ रमण करने की उत्कंठा, उनके साथ सभी प्रकार की लीलाएं करने की उत्कंठा, जिसके कारण जो कृष्ण है वो अपने आत्माराम स्वरूप को खोकर, आत्माराम है सब समय, किंतु फिर भी उन राधा जी के भावों को, उनके प्रेम को आस्वादन करने के लिए वो सब प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। तो वो कृष्ण जो राधा जी के साथ रमण करने के लिए उत्कंठित होते हैं, जो सब समय उनके साथ रमण कर रहे हैं, वैसा वाला जो स्वरूप कृष्ण का वो राधा रमण जी के रूप में उत्पन्न होता है। तो ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री राधा रमन जी की अनेक अनेक विशेष बातें हैं। और हम लोग कई बार ये सुनते हैं कि जिस चीज में ज्यादातर हमें ठीक ठीक रूप से समझ नहीं आता कि जो हरि भक्ति विलास है वो किसका ग्रंथ है? क्या वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का ग्रंथ है या श्री सनातन गोस्वामी जी का? तो उसमें भी गुरुवर्ग समझाते हैं कि वास्तव में जो हरि भक्ति विलास है उसके जितना भी कंटेंट है, जो भी उसकी चीजें हैं, वो श्रीला सनातन गोस्वामी जी ने उसकी रचना करी। किंतु श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उन सारी चीजों को एक शेप दिया ग्रंथ के रूप में, उसको ठीक ठीक रूप से शेप देकर ग्रंथ के रूप में उसको प्रस्तुत किया। और ऐसे ही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने
जितने भी संदर्भ हैं, षड संदर्भ हैं, उनकी भी जो उनका जो कंटेंट है, उनका जो सारा वस्तु है, वो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही उसकी रचना करी। किंतु हम सुनते हैं जो सारे षड संदर्भ है वो किसने लिखे? श्रील जीव गोस्वामी जी ने। तो ऐसे ही श्रील जीव गोस्वामी ने उनको ठीक ठीक रूप से अलग अलग डिवाइड करके 6 संदर्भों में श्रील जीव गोस्वामी ने उसको शेप दिया। तो ऐसे जी सारे गोस्वामी वर्ग हैं, किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की जो भी महाप्रभु ने जो आदेश दिया है उसमें सहायता करते हुए महाप्रभु की अभीष्ट को पूर्ण करने का सब समय चेष्टा करते हैं। तो ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की बहुत सारी विशेष महिमा है। और एक और हरिवंश, तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरण कमलों में हम अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतुकी की कृपा की वांछा करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज किसकी शुभ तिरोभाव तिथि पालन कर रहे हैं? जोर से बोलो। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की आज तिथि है क्या? है ना? तिथि कौन सी आज है? अष्टमी है, एकादशी है, क्या है? आज षष्ठी है, कृष्णा षष्ठी। आज के दिन में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की तिरोभाव तिथि। उनका समाधि मंदिर कहाँ पर है? अभी कथा में सुना था, समाधि मंदिर कहाँ पर है? वृंदावन में। वृंदावन के अंतर्गत निधुवन जो है, निधुवन में उनका समाधि मंदिर है। अभी निधुवन कहने से बाउंड्री वाला निधुवन नहीं, वो पूरा स्थान ही अपने आप में निधुवन ही कहलाता है। निधुवन में बहुत निकट में क्या है? धीर समीर, और एक तरफ है केशी घाट। इस प्रकार से जो स्थान वृंदावन का श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वहीं आकर के वास करते थे, वहीं रहते थे सब समय। और
वहीं पर ही फिर उनकी अप्रकट लीला भी हुई और वहीं पर ही उनका समाधि मंदिर है। वहीं पर ही राधा रमण देव उनके समक्ष प्रकटित हुए, वही निधुवन में। निधुवन बहुत विशेष लीला स्थली, राधा कृष्ण गोपियों की बहुत विशेष लीला स्थली निधुवन। वहीं पर श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी जी ने उनको स्थान निर्धारित कर दिया था, जे आप यहीं पर वास करो। श्रीला रूप गोस्वामी जी वहीं से थोड़ी सी दूरी पर ही बिल्कुल सेवा कुंज में वास करते थे। सनातन गोस्वामी जी वहीं सेवा कुंज से फिर थोड़ी दूरी पर ही जो कालिया दाहा, वहां पर वास करते थे, द्वादश आदित्य टीले के ऊपर। जीव गोस्वामी जी वो भी सेवा कुंज में रूप गोस्वामी जी के साथ में वास करते थे। और श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी वो भी सेवा कुंज में ही वास करते थे। तो इसलिए सभी लोग बिल्कुल निकट निकट में ही रहते थे। श्रीला लोकनाथ गोस्वामी वो भी निधुवन में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के स्थान से थोड़ा दूरी पर वास करते थे। ये सारे भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के भक्त हो। महाप्रभु के आदेश से ही वृंदावन में सभी लोग आए थे, नहीं तो उस समय वृंदावन में कोई भी नहीं रहता था। और वृंदावन वन था केवल, वहां पर कोई घर नहीं थे, कोई वास नहीं करता था। दूर में जहां पर अभी जिसको बोलते हैं भात रोल, वृंदावन से मथुरा की जो सड़क जाती है, वहीं पर बीच में जो स्थान आता है, जो दाऊ जी का स्थान, गोरे दाऊ जी का, उसको बोलते हैं अटल्ला चुंगी। अभी अटल्ला चुंगी को भी पार करके जब मथुरा की तरफ जाते हैं तब वो स्थान आता है भात रोल, वहां लोग रहते थे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, इन सब से पहले वृंदावन में कौन आए थे? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भी वृंदावन में आए थे संन्यास ग्रहण करने के बाद में। तब तक ये गोस्वामी लोग वृंदावन में नहीं रहते थे। उस महाप्रभु जब आए थे तो वो कहां पर रहे थे? वही भात रोल में। क्यों? क्योंकि वृंदावन में कोई रहता ही नहीं, वन है पूरी तरह से, किसी का घर ही नहीं था वहां पर। तो इसीलिए बाद में जो भक्त लोग हैं वहां आकर के उन्होंने रहना प्रारंभ किया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी वृंदावन में आए थे, निधुवन में रहे थे। रूप सनातन गोस्वामी जी ने उनको स्थान निर्धारित कर दिया था, आप यहां पर रहो। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही रहते थे और नित्य प्रति एकत्रित होते थे। और जो चैतन्य महाप्रभु की कथाएं उसको भी सुनते थे, सुनाते थे, और राधा कृष्ण की जो कथा उसको भी सुनते सुनाते थे। कभी कोई कथा कहता था, कभी कोई कथा कहता था, एक साथ में एकत्रित हो जाते थे। अधिकांशतः सारे लोग आ जाते थे रूप गोस्वामी जी के पास में, सेवा कुंज में, जहां भी राधा दामोदर मंदिर है, वहां सभी कथा के लिए एकत्रित हो जाते थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को 4 महीने तक चैतन्य महाप्रभु का संग मिला था। वो वृंदावन में बैठ करके यही बातें रूप गोस्वामी जी को, सनातन गोस्वामी जी को, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, सबको बताते थे कि चैतन्य महाप्रभु जब आए थे मेरे पूर्व आश्रम में, मेरा जहां पर घर था, मेरी आयु कितनी थी उस समय।
चैतन्य महाप्रभु जब आए थे, हम लोग कैसे पहले श्री रंगनाथ जी की सेवा करते थे। उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कैसे हम लोगों को कृष्ण की जो सर्वोत्तमता, कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान हैं, भागवत के वचनों से कैसे उन्होंने हम लोगों को दिखलाया था, सुनाया था, समझाया था। नहीं तो मेरे पिताजी, मेरे परिवार के सभी लोग और पूरे श्रीरंगम में सभी लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान होने पर भी और भागवत को पुनः पुनः पढ़ने पर भी सारे लोग क्या कहते थे कि नारायण जो है वो स्वयं भगवान है, परम पर ब्रह्म है। वासुदेव प्रभु इनको बंद करके आओ, तो आधे घंटे बाद शुरू कर सकते। तो नारायण जो है पर ब्रह्म है, वहां पर सभी लोग ऐसा मानते थे। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु जब आए, मेरे माता पिता, मेरे पितृव्य चाचा जी इत्यादि, उन्होंने कैसे वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में एकदम से आकर्षित हुए। उनके वेश को देख करके, उनके रूप को देख करके, उनके कीर्तन को देख के, उनकी कथाओं को सुन करके एकदम से हमारे घर के सारे लोग और जो सारे हमारे श्रीरंगम क्षेत्र के रहने वाले लोग, कैसे उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया था। कैसे हम लोगों को महाप्रभु ने राधा रानी की महिमा सुनाई थी, लक्ष्मी का किस प्रकार से राधा रानी के जैसा सौभाग्य नहीं है, उनको कृष्ण की लीला में प्रवेश नहीं है। लक्ष्मी जो है वो कभी भी ब्रजवासियों का अनुगत्य नहीं करना चाहती, उनमें अहंकार है एक अलग प्रकार का। इसीलिए ये सारी बातें चैतन्य महाप्रभु ने वहां समझाई थी। ब्रज में कृष्ण का सेवा, कृष्ण का संग किसको मिल सकता है? जो ब्रजवासियों के जो चरणों का अनुगत्य करता है। नहीं तो लक्ष्मी को भी मिलता नहीं, और किसी का तो प्रवेश छोड़ ही दो। तो कैसे ब्रजवासियों की महिमा है, उनके चरणों की शरण लेकर के कैसे भजन करना होता है, तब फिर कृष्ण मिलते हैं। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जो अति अद्भुत हैं, महान गुणशाली हैं, जिनकी वेणु परम प्रभावशाली है, वो कृष्ण जो ब्रज गोपियों के प्राण प्रियतम हैं, वो कैसे मिलते हैं? केवल जो भजन करता है ब्रज वासियों का शरण लेकर के, उनको केवल ब्रज में प्रवेश मिलता है। नहीं तो लक्ष्मी को भी नहीं मिलता, क्योंकि वो क्या करेगी? वो गोपियों की शरण नहीं लेगी। शरण लेना किसको कहते हैं? मैंने अपने गुरुदेव की शरण प्राप्त की है, शरण लेना किसको कहते हैं? विभीषण जी ने राम की शरण ली थी तो शरण लेना किसको कहते हैं? भगवान ने कहा मेरा जो शरणागत हो जाता है, राम जी ने बोला मेरी शरण मांगता है, तो मैं उसको क्या करता हूं? अभय प्रदान करता हूं। मैं उसका सारा दायित्व अपने सिर पे ले लेता हूं। उसकी सारी की सारी चीजें मेरी हैं, मेरा दायित्व है। उसको भोजन देना, उसको वस्त्र देना, उसको सुखी करना, उसको उन्नति प्रदान करना, उसको सब प्रकार से रक्षा करना, ये सारा मेरा कर्तव्य है। तो शरण लेना किसको कहते हैं? ये तो भगवान की तरफ से, कि जो उनकी शरण लेता है भगवान उनके लिए ये सब करते हैं। किंतु जो शरण लेता है उसकी क्या भावना होती है? उसकी क्या भावना होती है? जो शरण लेता है, जो शरण लेता है उसकी क्या भावना होती है?
मैं आपके शरणागत हूं का मतलब आज से मैं आपका बिका हुआ दास हूं और आपके अनुसार अपने जीवन में सारा कुछ करूंगा और अपने अनुसार कुछ भी नहीं करूंगा। और वो तो मैंने बोल दिया, और वो बोल दिया जैसा आप कहोगे वैसा करूंगा। अपने पालन का, अपने रक्षण का, अपनी उन्नति का मैं कोई विचार नहीं करूंगा। अब आप मेरे एकमात्र रक्षक हैं, पालक हैं। आपके प्रति मैं कदापि कोई संशय नहीं करूंगा। स्वप्न में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। इसको कहते हैं शरण लेना। जो काम आप कहोगे वही करूंगा, जो आप कह दोगे नहीं करना कभी नहीं करूंगा। आपकी बात के ऊपर कभी कोई बात बोलूंगा ही नहीं। नो क्वेश्चन, नो इंक्वायरी, नो डाउट, नो, एक और बोलते हैं, मैं कोई प्रश्न नहीं करूंगा, कुछ पूछूंगा ही नहीं आपको, ऐसे वाला नहीं। इसका वास्तविक अर्थ समझ लेना अपनी आप कि शरण लेना किसको कहते हैं। तो महाप्रभु जब श्री रंगम में आए तब इन लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की पूरी तरह से शरण ग्रहण कर ली, और लक्ष्मी जो है वो किसी की शरण लेंगी नहीं। मेरे को गोपियों की शरण नहीं लेनी, उनके अनुसार नहीं चलना। वो जैसी आपसे प्रेम करती है मैंने वैसा प्रेम नहीं करना, मैं उनके जैसी नहीं बनूंगी, तो इसलिए फिर तुम्हारा ब्रज में प्रवेश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक किसी ब्रजवासी की शुद्ध रूप में, वास्तविक रूप में अगर कोई शरण नहीं लेता, उनका ब्रज में प्रवेश नहीं होता। ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमारे को, सबको श्री रंगम में सुनाया था। हम उनकी कैसे सेवा करते थे, कैसे वो आनंदित रहते थे, कैसे हमारे साथ परिहास करते थे, कैसे उन्होंने पूर्ण रूप में हमें अपना बना लिया था। ये सारी बातें कहाँ सुनाते थे बैठ करके? सेवा कुंज में गोस्वामी गणों के साथ में वो लोग अपनी बातें बतलाते थे। रूप गोस्वामी जी कि कैसे हमारे राम के लिए ग्राम में आए थे, कैसे हम मेरे को प्रयाग में मिले थे, मेरे को उपदेश क्या क्या किया था। सनातन गोस्वामी जी अपनी बातें बताते, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपनी बात बोलते। इसी प्रकार से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वो अपनी वार्तालाप बताते कि कैसे हमारे ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। उनकी कृपा से कैसे मेरा ब्रज में जो है आने का अभिलाषा हुआ, क्योंकि उन्होंने कहा था उसी समय, अभी क्या करो, मैं तुम्हें साथ में लेके नहीं जाऊंगा, अभी तो यहीं पर रहो, माता पिता के पास में रहो, उनकी सेवा करना और शुद्ध रूप में भक्ति करना। प्रबोधानंद सरस्वती जी वो आपको शिक्षा देते हैं, अभी इनसे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त करना। बाद में माता पिता जिस समय तुम्हारे परलोक सिधार जाएंगे तब उस समय वृंदावन चले जाना, उस समय वृंदावन जाना। उनको निर्देश कर दिया, सारी बातें विस्तार में बतलाई थी। तो इन्होंने क्या किया, महाप्रभु की आज्ञा का पूर्ण रूप में पालन किया था, पालन किया था इनकी बातों का। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी को गुरु के रूप में धारण किया था। प्रबोधानंद सरस्वती पाद बहुत बड़े राधा रानी के भक्त, इतने राधा रानी के भक्त, इतने राधा रानी के भक्त कि उसका कोई जो है भाषा से उसके लिए कुछ बोला नहीं जा सकता। और वृंदावन धाम के प्रति प्रबोधानंद सरस्वती जी की ऐसी अगाध निष्ठा, ऐसी अगाध निष्ठा कि उसका भी कोई भी व्यक्ति उसकी था नहीं पा सकता।
कि उन्होंने ये बोला क्या है सारा, किस प्रकार का उनका वृंदावन धाम के साथ में संबंध है, अगाध उनकी प्रीति है। और ये उनके शिष्य हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी, महाप्रभु के बहुत बड़े कृपा पात्र, उनके सेवक, फिर प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी के शिष्य, उन्हीं से राधा रानी के प्रति विशेष अनुराग युक्त और वृंदावन धाम के प्रति परम अनुरक्त, उन्होंने निरंतर वहीं वास करना, सब समय श्रीरंग स्थान पर रहते हुए भी उनका नित्य वृंदावन वास हो, केवल मात्र बाहरी रूप में दिखलाई दिया, शरीर से वहां रह रहे हैं, नहीं तो वो कभी और कहीं रहते ही नहीं। वृंदावन के प्रति इनका अगाध निष्ठा इसीलिए। और फिर संग किसका मिल गया? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी का। जब ये वृंदावन पहुंचे थे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इत्यादि मिल गए इनको, उनके चरणों में रहे, उनको इन्होंने निवेदन किया कि मेरे को तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि मैं वृंदावन पहुंच जाऊं, किंतु चैतन्य महाप्रभु स्वयं तो जगन्नाथपुरी में है, वो तो जगन्नाथपुरी में है, मेरा क्या कर्तव्य है? किन से पूछा? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी से, मेरा क्या कर्तव्य है? तब उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया उस बात को, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के पास में पत्र भेजा, पत्र भेज दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर में लिख करके भेजा, हे रूप, हे सनातन, आप लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी को, गोपाल भट्ट को आप अपने निकट में रखना और अपने भाई के रूप में रखना। इस प्रकार से उसका पूर्ण रूप में ध्यान रखना कि जैसे वो आपका अपना ही, सचमुच में आपका छोटा भाई है। तो इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी ने उनको भक्ति राज्य में जैसे वैष्णव लोग पालन करते हैं वैसा उनका पालन किया बड़ी अच्छी तरह से, उनके कृपा पात्र। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने इनके प्रति कृपा करने के लिए, इनके मन में बार बार आता है महाप्रभु पुरी में है, मैं वहां नहीं जा सकता, वहां मिल नहीं सकता जाकर के। महाप्रभु ने इनके मन की भावना को समझ करके किसी भक्त के हाथ में, इनके पास में अपने वस्त्र भेज दिए, अपना कोपिन, अपना डोर और एक चौकी, जिसके ऊपर महाप्रभु वो कृष्ण वर्ण की काले रंग की लकड़ी की बनी हुई चौकी, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में कृपा के रूप में भेज दी। गोपाल भट्ट गोस्वामी उसी की आराधना करते थे, अभी भी राधा रमन मंदिर में है। कभी किसी विशेष समय में वो लोग दर्शन कराते इन तीनों चीजों के। और फिर इनका हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे कैसा भक्ति होगा कि शालिग्राम शिला से राधा रमन अपने आप प्रकटित तो हो गए। इनकी भक्ति कैसी वाली होगी? प्रेममयी भक्ति। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि ये जो भगवान के विग्रह की शालिग्राम की सेवा करते थे वो कोई केवल मात्र जो साधारण ब्राह्मण पंडित लोग या फिर कोई वैदिक भक्ति को पालन करने वाले लोग जैसे भगवान के शालिग्राम की शिला करते हैं वैसे नहीं करते थे। ये लोग बड़े प्रेम के साथ में अर्चन नहीं करते थे। इनका जो उनको स्नान कराना और जो सारी सेवा करनी,
इनका वो अर्चन नहीं होता था। अर्चन एक अलग चीज है। अर्चन केवल भक्ति का एक छोटा सा अंग है। अर्चन भक्ति का एक अंग है। हम लोग तो खैर वो भी पालन नहीं करते, पता ही नहीं है, अर्चन भी नहीं करते हम लोग। और इनका क्या है, केवल अर्चन नहीं, इनका प्रेम के साथ में पूर्ण रूप में सेवा होता था। उसी समय इनका क्या चलता है, श्रवण चलता है, उसी समय कीर्तन भी चलता है, उसी समय स्मरण भी चलता है, पाद सेवन भी होता है, आत्मसमर्पण भी है पूर्ण रूप में, वंदना भी कर, इनका सारा कुछ एक साथ में होता है। क्यों? क्योंकि इनके वही एकमात्र प्राण है और कुछ है ही नहीं उनके जीवन में। तो इसलिए इनका केवल अर्चन नहीं, अभी थोड़ी देर अर्चन कर देता हूं, बाद में तो मेरा अपना जीवन है, बाद में मेरा घर है, संसार है, मेरा अपना शरीर है, मेरे अपने मन है, मेरे मंत्र, मेरे मित्र हैं, मेरा ये काम बाकी है, मेरी वो अभिलाषा है। इनका ऐसे वाला कुछ है ही नहीं। इसलिए इनका राधा जो शालिग्राम थे भगवान के रूप में, उनके प्राण जान करके वो उनको क्या करते हैं, सब समय सेवा करते हैं, प्रेममयी सेवा, अर्चन नहीं करते केवल। इसीलिए इनके प्रेम से वो क्या हो गए, राधा रमण के रूप में प्रकटित तो हो गए। इस प्रकार से इनकी भक्ति। सनातन गोस्वामी जी इनके प्रति इतने प्रसन्न, ग्रंथ लिखा स्वयं पूरा का पूरा, और इनके नाम पे बोलने लग गए कि इनको दिया था किस लिए, इनके प्रति इतनी कृपा सनातन गोस्वामी जी की कि इनको ग्रंथ दिया, संपादना कर दो। संपादन कर दो का मतलब क्या होता है, जे आप इसमें अब जो भी करना चाहो वो कर दो, मेरा आपके प्रति इतना अधिक विश्वास है, आप इसमें जो भी संशोधन कर दोगे, जो जोड़ दोगे, जो इसमें से हटा दोगे, वो मेरे को पूर्ण रूप में स्वीकार है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अधिक भक्तिमान हो, बड़ी सद्भावना के साथ में सारा काम करोगे। मैंने ये बहुत कुछ इकट्ठा तो किया है हरि भक्ति विलास के लिए। हरि भक्ति विलास का अर्थ क्या होता है, हमारे गुरुदेव इसका भी वर्णन करते थे। हरि भक्ति विलास, विलास शब्द का अर्थ क्या होता है, जैसे किसी पुंडरीक विद्यानिधि जी का जहां प्रसंग आया, विलास क्या है, पान खाते हैं, विलासिता की वस्तु है। बहुत सुंदर वस्त्र पहनते हैं, बहुत महंगे, ये विलासिता है। सुगंधित चंदन इत्यादि का तेल जो है अपने केशों में लगाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से उनको संवार करके रखते हैं, ये विलासिता है। भोजन जब करते हैं, कितने ही प्रकार के व्यंजन एक साथ में एकत्रित करते हैं, इसका नाम विलासिता है। जिस बिस्तर पर बैठते हैं, सोते हैं, वो बिस्तर एकदम से एकदम ऐसा होता है दूध की झाग के जैसा उसका रंग एकदम से, उस वो जो उनका ये विलासिता है। उनका जो चारपाई बना हुआ है उसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती, ज्वाहरात इत्यादि सारे रत्न जड़े पड़े हैं, ऐसा वाला उनका बिस्तर है। इसका नाम होता है विलासिता, ये विलास है। फिर ऐसे पीक करना चाहेंगे, जब पान खाएंगे, पीक करनी है, तो उनके सब ओर में सेविकाएं अपने हाथ में पीक दान लेकर के खड़ी रहेंगी। क्यों? इनकी जिस तरफ इच्छा होएगी उसी तरफ पीक कर देंगे। इस तरफ खड़ी होएगी, इस तरफ नहीं खड़ी होएगी, तो ये विलासिता नहीं। फिर सेवक केवल एक ही है, पीक करने के लिए इनको अपना मुख इधर करना पड़ेगा, मुख इधर ना करना पड़े, जहां इनकी इच्छा हो, जैसी इनकी इच्छा हो उसी समय क्या है, पीकदानी सामने है। इसका नाम है विलासिता। अर्थात सब प्रकार की सुख सुविधाएं, मंगल, सब कुछ जिनके पास, ऐश्वर्य बहुत अधिक जिनके पास सारा कुछ होता है, उसको क्या कहते हैं, विलासिता। ये विलास, इसका नाम है विलास, हरि भक्ति विलास। ऐसी वाली सेवा, ऐसी वाली वस्तु जो हरि के लिए क्या बन जाती है, आनंद की वस्तु, हरि को प्रेम करने वाली वस्तु, हरि के सुख की वस्तु, हरि के लिए सारी वस्तु जिसमें उपलब्ध है,
हरि जिसके द्वारा प्रसन्न होते हैं, हरि की जिसके द्वारा सेवा होती है, हरि का जिसमें विलास होता है, हरि का विलास, साधारण व्यक्ति का विलास नहीं, दिव्य अप्राकृत जिसमें विलास होता है, जिसमें हरि बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, नृत्य करते हैं, ऐसी वाली जो सारी वस्तुएं कैसे कैसे उसको समझा जा सकता है, वो है क्या क्या, वो उन्होंने एकत्रित किया हरि भक्ति विलास में। एकादशी का कैसे पालन करने से हरि को आनंद होता है, विलास करते हैं हरि। गुरु की शरण लेने से कैसे हरि का विलास होता है, हरि कैसे प्रसन्न होते हैं, उसका वर्णन किया। किस प्रकार से हरि की सेवा करने से उनका विलास होता है, उसका वर्णन किया। हरि के सर्वाधिक प्रिय उत्सव कौन से हैं, वो सारा जिसमें वर्णन किया। इसलिए उसका नाम क्या हो गया, हरि भक्ति विलास। और सनातन गोस्वामी जी ने क्या किया कि अब आप इसमें क्या कर दो, संपादन कर दो, जो करने की इच्छा वो कर दो। क्यों? क्योंकि आप हरि के विलास वाली वस्तुएं जो है, भक्ति जो है, उसको आप भली प्रकार से अभी अनुभव सहित जानते हैं। इसलिए आप क्या कर दो, इसमें जो करना वो कर दो। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है, हरि भक्ति विलास के संपादक, ये संपादक हैं उसके। और दूसरा बताया, समय हो जाता है बहुत अधिक। दूसरा बताया इन्होंने, और कौन, इन्होंने और सत्य क्रिया सार दीपिका ग्रंथ के ये रचयिता, सत्य क्रिया सार दीपिका ग्रंथ है। जो ग्रंथों की जानकारी रखते हैं उनको अपने आप पता चलेगा कि ये क्या बोला जा रहा है। सत्य क्रिया सार, सत्य क्या होता है, सत्य वस्तु भगवान। सत्य क्रिया, उनसे संबंधित जो भी क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वास्तविक सत्य, वास्तविक कर्तव्य, मंगलमयी क्रिया। वही क्रिया ही केवल सत्य होती है, मंगलमय होती है, जो भगवान से संबंधित है। सत्य क्रिया सार, उसमें भी भगवान के लिए क्रियाएं बहुत सारी करने की हैं। हम बद्ध जीव हैं, कलयुग के जीव हैं, कितनी कर सकते हैं चीजें। इसलिए उसका सार जो है, जिस स्थान पर उन्होंने इकट्ठा करके लिख करके दे दिया कि तुम्हें ये क्रिया जो है इस समय इस प्रकार से करनी चाहिए। क्रियाओं का, भक्ति की जो शुद्ध क्रियाएं, उसका सार जहां पर उन्होंने वर्णित कर दिया। ये भक्तिमय क्रियाएं कैसी होती हैं, उसका नाम सत्य क्रिया सार दीपिका। दीपिका मतलब उसको प्रकाशित करने वाली, बतलाने वाली। ये उनका ग्रंथ सत्य क्रिया सार दीपिका, उसके वो रचयिता हैं, हरि भक्ति विलास के संपादक हैं। और षड संदर्भ, जीव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत की जो विशेष व्याख्या की है, विशेष व्याख्या में क्या क्या आया, एक आया कृष्ण संदर्भ, कृष्ण कौन है, इस बात को अच्छी तरह से बताया। परमात्मा संदर्भ, परमात्मा कृष्ण के कैसे अंश हैं और उन वो किस किस रूप में हम यहाँ पर विराजित रहते हैं, वो सारा तत्व बतलाया। फिर प्रीति संदर्भ, कृष्ण की और ब्रजवासियों की, कृष्ण की, ब्रज गोपियों की, राधा रानी की और कृष्ण की प्रीति जो है कैसी अद्भुत वाली है, जो और किसी स्थान पर नहीं होती, उसको बताया प्रीति संदर्भ में, उसका वर्णन किया। और कौन सा संदर्भ है, भक्ति संदर्भ, शुद्ध भक्ति जो है। संदर्भ का अर्थ क्या होता है, संदर्भ किसको कहते हैं, बताओ, विषय, प्रसंग, प्रीति का प्रसंग, भक्ति का प्रसंग, और कृष्ण का प्रसंग, अर्थात टॉपिक चूज कर लिए। कौन कौन से टॉपिक चूज किए हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, प्रीति, ये उनका टॉपिक है जिसके ऊपर उनको भागवत में से सारी बात बतला करके विस्तार कर दिया। प्रीति क्या वस्तु है,
ये उनका विषय है। हमारे यहाँ के लोगों के क्या विषय हैं अभी? पॉल्यूशन क्या है, भ्रूण हत्या क्या है, गरीबी क्या है, शौचालय क्या है, सफाई क्या है, ये विषय है ना अलग अलग। उनके विषय क्या है? गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या विषय चूज किए? प्रीति। और क्या विषय चूज किया? कृष्ण। और क्या विषय चूज किया? तत्व। वास्तविक वस्तु क्या है, जिसकी इच्छा से सारा कुछ होता रहता है, जिसके अधीन सारे हैं। तो ये सारे विषयों को लेकर के उन्होंने भागवत में से इतना सुंदर रूप में सारा कुछ प्रस्तुत किया इन विषयों को, किंतु अपने नाम से प्रिंट नहीं किया, एकत्रित किया था, आस्वादन करते थे। महाप्रभु इस विषय में क्या कहते हैं, रूप गोस्वामी जी इस विषय में क्या कहते हैं, वो सारा एकत्रित कर दिया। किंतु आगे क्या किया? जीव गोस्वामी जी ने फिर उसको अलग अलग सेक्शन करके उसको थोड़ा सा और स्पष्ट करके जीव गोस्वामी जी ने उसको प्रिंट किया, प्रकाशित किया लोगों के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन है? षड संदर्भ के, उन्होंने नाम दिया षड संदर्भ के पूर्व लेखक, सत्य क्रियासार दीपिका के लेखक हैं, हरि भक्ति विलास के संपादक हैं और षड संदर्भ के पूर्व लेखक हैं। ये उनके ग्रंथ। फिर इन्होंने एक विशेष ग्रंथ है बहुत, जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय, उसका नाम है कृष्ण करणामृतम। कृष्ण करणामृत ग्रंथ को महाप्रभु दक्षिण भारत से पुरी में लेकर के आए थे। अपने सारे भक्तों को कहा था सारे अपने अपनी क्या करो, इसको लिख लिख करके तालपत्र पे सारे अपना अपना एक ग्रंथ बना लो। उस ग्रंथ की इन्होंने क्या किया? टिप्पणी लिखी है, उसकी व्याख्या लिखी है, बहुत सुंदर व्याख्या। जो कृष्ण क्या ग्रंथ बताया मैंने अभी? कृष्ण करणामृतम। कृष्ण के कर्ण को, कानों को कृष्ण करणामृतम, कृष्ण के कानों को भी जो बातें सारी अमृत के समान लगती हैं अपने ही विषय में। मैं ऐसा हूं, मेरे हृदय ऐसा है, मैं इस भक्त से ऐसे प्रेम करता हूं, मैं सचमुच में ऐसे विचरण करता हूं, मैं अपनी भगवत्ता को भूल जाता हूं, मैं अपनी योग माया को कहता हूं वृंदावन मेरे को सबसे अधिक प्रिय है। इस प्रकार की जो सारी बातें कृष्ण भी सुन करके पुनः पुनः आश्चर्यचकित होते हैं, उस ग्रंथ की इन्होंने टीका लिखी है और सारे वैष्णव लोगों को वो बहुत प्रिय लगती है। ऐसे वाले जो गोपाल भट्ट गोस्वामी, इनके बहुत विशेष शिष्य हुए। ये गुरु हैं प्रबोधानंद सरस्वती, इनके गुरु जी प्रबोधानंद सरस्वती। उनके गुरु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। और इनके आगे शिष्य कौन है? दो विशेष शिष्य, एक त्यागी के रूप में जिन्होंने जीवन यापन कर लिया, दूसरे जो गृहस्थ के रूप में राधा रमन की सेवा जिन्होंने ग्रहण की। जिन्होंने राधा रमन की सेवा को जिनको दायित्व दे दिया, उनका नाम श्री गोपीनाथ पुजारी। और दूसरे इनके शिष्य जिनका नाम श्रीनिवास आचार्य है। श्रीनिवास आचार्य बहुत बड़े भक्त, जो बैठ जाते हैं और शरीर रहता था यहाँ पर, महीना महीना पड़ा रहता शरीर यहाँ पर, और वो अपना पूरी तरह से ब्रज में राधा रानी की सेवा करने में उनके साथ में रहते और फिर बाद में फिर से आ जाते इस शरीर में। जिन्होंने इनका अनेक प्रकार का कृपा प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से ये श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हमने उनकी कुछ जो ऐतिहासिक केवल जो बातें उनकी वो श्रवण की। अभी उनके भजन का विषय जो हमने स्पर्श ही नहीं किया, किस तरह से भजन करते थे और उनकी शिक्षाएं क्या है, वो अलग प्रकार का। राधा रमण की कैसे सेवा करते थे, ये अलग विषय सारे, वो हम लोग फिर कभी श्रवण करेंगे। आज समय हो गया। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय, उनकी शुभ तिरोभाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय।
गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। माता ऊपर से प्रसाद है भाई, माता जी से ले आओ सामान जाओ। धीरू प्रभु।